हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग ऑटोमेटा के अंदर एक क्वेश्चन कर रहे थे क्लासरूम में, जहाँ पर हम बेसिकली कन्वर्जन का क्वेश्चन था, कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू डीएफए। ठीक है ना, हमें एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना था एक ऐसी लैंग्वेज के लिए जिसमें हर वो शब्द एक्सेप्ट किए जाएंगे जिनकी शुरुआत ए बी ए कैरेक्टर से होती हो। तो उसी का जो हम लोग कंस्ट्रक्शन है बेसिकली वो कैसे करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग से एक पॉइंट जो मिस हो रहा था उसी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए ये जो है वो वीडियो आपको दे रहा हूँ एज एन हेल्प के लिए। तो देखते हैं कि ये कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। तो हमारे पास इनपुट सिंबल है ए और बी, ठीक है ना। तो कौन कौन से स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगे जिनकी शुरुआत ए बी ए कैरेक्टर से होती हो। तो जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है कि सबसे जो स्मॉल लेंथ का स्ट्रिंग हो सकता है वो इटसेल्फ ए बी ए ही हो सकता है, मतलब शुरुआत ए बी ए से होनी चाहिए, उसके बाद कितने भी ए आए कितने भी बी आए वो अलाउड हैं। तो जैसे ए बी ए हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, ए बी ए डबल बी हो सकता है, ए बी ए ट्रिपल ए हो सकता है। ऐसे हम बहुत सारे यूजिंग दिस कंडीशन कि जिनकी स्टार्टिंग ए बी ए से होती हो। और अब अगर इसका हमें एनएफए बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल है, सबसे जो स्मॉलेस्ट लेंथ का स्ट्रिंग है पहले हमें उसके लिए बना लेना है, फिर तो किसी भी स्ट्रिंग के लिए हम बना ही सकते हैं एनएफए। तो देखिए हम यहाँ पर मैंने Q0 एक इनिशियल स्टेट लिया है, इसको मैं इनपुट सिंबल ए सप्लाई कर रहा हूँ, वो फिर Q1 पर जा रहा है। Q1 फाइनल इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ए बी ए स्मॉलेस्ट लेंथ जो हो सकती है वो ए बी ए उसको एक्सेप्ट कराना है, इसलिए ना केवल ए ना केवल ए बी ना केवल बी हम इनको एक्सेप्ट नहीं कराएंगे। हम सबसे मिनिमम लेंथ वाला जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे वो ए बी ए ही इटसेल्फ होगा। इसलिए ना मैंने ए को Q1 पे भेजा, मतलब Q0 पे जब मैंने ए सप्लाई किया तो Q1 पर पहुंचे, Q1 को सिमिलरली जब मैंने बी दिया तो Q2 पर पहुंचे, Q2 को जब मैंने ए दिया तो Q3 पर पहुंच गए, क्योंकि ए बी ए तो आई है, यानी कि इसको एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक, तो ए बी ए को तो मैंने एक्सेप्ट करा लिया। और अगर ए बी ए के बाद चाहे कुछ भी, चाहे जितने ए आए चाहे जितने भी आए वो भी अलाउड है, इवन अगर ना भी आए तो भी अलाउड है, हम उन सबको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो ए बी ए से तो हो ही गई है। यानी कि इसका एनएफए का जो कंस्ट्रक्शन है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर सी के आधार पर इसकी जो एनएफए की ट्रांजिशन टेबल है वो कैसे बनानी है वो भी एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। उसके लिए देखिए बड़ा सिंपल है, आपको सबसे पहले स्टेट्स लिखना पड़ता है, फिर इनपुट सिंबल लिखने पड़ते हैं, फिर बस उसी के अकॉर्डिंगली आपको एंट्री करनी पड़ती है। जैसे Q0 को जब मैंने ए दिया तो कहाँ पर गए? Q1 पर गए। देखिए ध्यान से, Q0 को जब मैंने ए दिया कहाँ पर गए? Q1 पर गए। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पर Q0 को जब मैंने बी दिया, भाई Q0 को तो हम बी दे ही नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी हम एंट्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने नल कर दिया, इसीलिए नल जो ट्रांजिशन है वो अलाउड होता है एनएफए के अंदर। ये बात भी आपको समझनी चाहिए, ऐसा संभव है एनएफए के अंदर। बट अगर ये डीएफए होता तो फिर हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ता, वो भी हम देखेंगे कैसे। ठीक, सिमिलरली Q1 के लिए जब मैंने ए दिया, भाई Q1 को तो हम ए दे ही नहीं रहे, इसीलिए यहाँ पर भी मैंने नल कर दिया, ब्लैंक कर दिया है। Q1 को जब हम बी दे रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? Q1 को जब हम बी दे रहे हैं तो Q2 पर जा रहा है, मैंने वहाँ पर लिख लिया है। सिमिलरली Q2 को जब हम ए दे रहे हैं तो कहाँ पर जा रहा है? Q2 को जब हम ए दे रहे हैं तो Q3 पर जा रहा है, ठीक है ना। और Q2 को जब हम बी दे रहे हैं तो कहाँ पर जा रहा है? भैया वो कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके लिए मैंने कुछ मेंशन किया नहीं है ट्रांजिशन में। Q3 जो कि फाइनल स्टेट है, इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए इसके पहले स्टार लगाया हुआ है और Q0 के पहले एक एरो लगाया हुआ है जो कि इनिशियल स्टेट और जो कि फाइनल स्टेट स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों स्टेट्स को, ठीक है ना। ये चीज़ हमें मेंशन करनी पड़ती है एनएफए के अंदर भी और डीएफए के अंदर भी। सिमिलरली Q3 को जब मैंने ए दिया कहाँ जा रहा है? खुद पर ही जा रहा है, Q3 पर ही जा रहा है। Q3 को जब मैं बी दे रहा हूँ तो कहाँ पर जा रहा है? खुद पर ही जा रहा है, क्योंकि वो सेल्फ लूप है। इस वजह से एनएफए का ट्रांजिशन टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है ये बात तो आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर भी कल बच्चों ने कर लिया था, ठीक, जिन्होंने क्लासेस की तो उनको ये समझ में आ रहा होगा। अब डीएफए की जो ट्रांजिशन टेबल है वो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। एनएफए की ट्रांजिशन की टेबल से ही हम ना पहले डीएफए की ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद डीएफए का जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है वो बनाते हैं। तो जो प्रोसीजर है वो यही है, एनएफए टू डीएफए के कन्वर्जन में प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले एनएफए का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे, फिर एनएफए की ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, फिर डीएफए की ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे और फिर फाइनली जो है वो डीएफए का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। तो डीएफए की ट्रांजिशन टेबल को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? एनएफए की जो सबसे पहली वाली रो है, एनएफए की ट्रांजिशन टेबल की जो सबसे पहली वाली रो है उसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही किया है, Q0 Q1 और ब्लैंक यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक। अब Q0 जो है वो बी पे ट्रांजिशन कहाँ कर रहा है वो बात मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको सबसे बाद में बताऊंगा। बट अब इसके बाद जो हम सेकंड रो है वो कैसे एक्सपैंड करेंगे जरा उसको भी देख लीजिए। भाई हम एक्सपैंड कैसे करते हैं? हम देखते जाते हैं कि जो भी नई स्टेट्स अब मिल रही हैं ट्रांजिशन करने पर, उन्हीं को हम फिर से फर्दर एक्सपैंड करते जाते हैं डीएफए की ट्रांजिशन के टेबल में। तो भैया हमें नई स्टेट मिली Q1, अब हम देखेंगे Q1 के लिए क्या एंट्री की जाए ए और बी के लिए, तो इसके लिए हमें एनएफए की ट्रांजिशन को टेबल के देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम एनएफए की ट्रांजिशन को टेबल देखेंगे तो जैसे Q1 के लिए यहाँ पर क्या लिखा था? Q1
के लिए ए पर कहीं नहीं जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि Q1 ए के लिए कहीं पर नहीं जा रहा है, Q1 बी के लिए कहाँ पर जा रहा था, Q2 पर जा रहा था, तो Q1 जो है वो बी के लिए Q2 पर जा रहा था। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी ये चीज़ एग्जैक्टली ऐसे इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी स्टेट नहीं थी, मल्टीपल कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था आपको NFA के ट्रांजिशन की टेबल में। तो सिमिलरली मैंने बिल्कुल सेम रो उतार दी है यहाँ पर। सिमिलरली Q2 के लिए भी हो रहा है क्योंकि अब जो मुझे नई स्टेट मिल रही है वो Q2 मिल रहा है, और Q2 के लिए भी क्या एंट्री की जाएगी ये आपको NFA के लिए ही देखना पड़ेगा। तो उसमें भी आपको जो है वो केवल यही वाली क्या कह सकते हैं अपडेट दिखेगा, ठीक है ना, और तो कोई अपडेट इसमें आपको दिखेगा नहीं। तो सिमिलरली मैंने वही किया है कि Q2 को ए के लिए Q3 दिखाया और बी के लिए कोई भी ट्रांजिशन नहीं था, तो मैंने यहाँ पर भी कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाया है। Q3 के लिए भी मैंने वही किया है क्योंकि यहाँ पर एक फाइनल स्टेट था, तो यहाँ पर भी Q3 जो है वो फाइनल स्टेट है। ये भी क्या कर रहा है, ए के लिए Q3 पर ही जा रहा है, बी के लिए भी Q3 पर जा रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यूज आ रही है ना, ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज, ये हम वैल्यूज जो है वो NFA के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर DFA के टेबल में अपडेट करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने क्लास की होगी उनको ये बात समझ में आ रही होगी। अब बात आती है कि देखिए ये जो ब्लैंक सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो कोई ट्रांजिशन नहीं दिख रहा है DFA के अंदर, क्या ऐसा हम कर सकते हैं DFA के अंदर? तो देखिए DFA में कल हम लोग ना यही वाला पॉइंट जो है वो मिस कर रहे थे, भूल रहे थे। हम DFA के अंदर जो भी स्टेट लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए Q0, Q1, Q2, Q3 एक स्टेट बनेगा DFA में, तो इन स्टेट्स के लिए मुझे हर इनपुट सिंबल के ऊपर ट्रांजिशन दिखाना ही होगा, मैंडेटरी होगा। तो अगर मैं Q0 के लिए ए का ट्रांजिशन दिखा रहा हूं तो बी के लिए भी तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि DFA में तो हम ये छोड़ ही नहीं सकते, तो DFA में तो ये ब्लैंक हो ही नहीं सकता। अगर आप इसको इस तरीके से भी समझें कि क्या Q0 को जब हम बी देंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं तो जाना चाहिए ना, क्योंकि DFA है। तो DFA के स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में ये बात मैंडेटरी होती है कि हमें हर इनपुट सिंबल के ऊपर एक तो ट्रांजिशन दिखाना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं तो वो आपको ले जाएगा ही ले जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब हम यहां पर क्या फिल करेंगे भाई, अपने से तो कुछ फिल कर नहीं सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं कि एक रैंडमली जो है वो एक स्टेट ले लेता हूं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ट्रांजिशन दिखाना ही है। तो Q1, Q0, Q1, Q2, Q3 इनमें से तो कोई नहीं होगा, चलो मैं कोई नई स्टेट बना लेता हूं Q4 करके, ठीक। Q4 जहां जहां ब्लैंक है मैं वहां पर Q4 कर दे रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांजिशन तो दिखाना ही होगा, क्योंकि ब्लैंक नहीं कर सकते, DFA का केस है, ठीक है ना। तो मैंने जहां जहां ब्लैंक था वहां पर Q4 मेंशन कर दिया, एक नई स्टेट को मेंशन कर दिया है, क्योंकि कहीं नहीं है, क्योंकि भाई Q0, Q1, Q2, Q3 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इन पे कोई ट्रांजिशन का डेटा नहीं मिला मुझे NFA से। तो Q4 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि एक नई स्टेट है। Q4 ही क्यों, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब इसका अगर मुझे कन्वर्जन करना होगा फाइनली स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में, तो कैसे करेंगे, यहां पर मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया है। तो अकॉर्डिंग टू द DFA की ट्रांजिशन टेबल में, जैसे देखिए फर्स्ट रो के लिए कितनी स्टेट हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, और अब तो कॉन्टेक्स्ट में Q4 भी आ गया है, तो Q4 को भी मुझे बनाना पड़ेगा। देखिए मैंने यहां पर Q4 को बना लिया है, ठीक है ना। Q4 देखिए वैसे तो NFA के हिसाब से Q4 एग्जिस्ट नहीं करता, बट DFA के हिसाब से इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि अभी देखिएगा हमें DFA के अंदर याद हो तो DFA में ट्रैप्ड स्टेट भी पॉसिबल होती है, तो कहीं ना कहीं Q4 उस तरीके का ट्रैप्ड स्टेट रिप्रेजेंट करेगा जब इसको हम फर्दर समझने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है ना। तो Q0 ए पर कहां जा रहा है, Q1 पर जा रहा है, Q0 ए पर कहां जा रहा है, Q1 पर जा रहा है, वो बात मैंने लिख दी है। Q0 बी पर कहां जा रहा है, मैंने एक नई स्टेट बनाई है Q4, तो Q0 बी पर कहां जा रहा है, Q4। देखिए यही चीज अब हमें मेंशन इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये DFA है। Q0 बी पर Q4 पर जा रहा है, ये बात मुझे इसलिए मेंशन करनी पड़ रही है क्योंकि ये DFA है और हर स्टेट के ऊपर मुझे हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन करना ही होता है। तो यही बात मैं आपसे कह रहा था और यही बात हम लोग कल के केस में मिस भी कर रहे थे। तो सिमिलरली इसी पैटर्न पर हम सारे स्टेट्स का जो यहां पर है ना, जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने कर दिया है। तो अगर अब आप देखें इस